है। ये जो टियर 1 कैपिटल होता है इसको प्राइमरी कैपिटल भी कहते हैं और ये सबसे मोस्ट रिलायबल और लिक्विड कैपिटल होता है, मतलब इसको लिक्विडेट आराम से किया जा सकता है। और इसमें कौन कौन सा कैपिटल आता है, देखिए इसमें प्राइमरी स्टॉक होल्डर इक्विटी आती है। और प्राइमरी स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है वो इक्विटी होती है जिसको मतलब होल्डर के ऑप्शन के अकॉर्डिंगली नहीं रिडीम किया जा सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टॉक होल्डर इक्विटी और डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, ठीक है। और डिस्क्लोज्ड रिजर्व के बारे में हम आगे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड। सो डिस्क्लोज रिजर्व के बारे में हम थोड़ी सी आगे भी बात कर लेंगे। तो डिस्क्लोज रिजर्व्स जो है वो बैंक के साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और टियर 1 कैपिटल बेसिकली डिटरमाइंस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बैंक फ्रॉम रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दिस इज क्लियर। दो चीजें आती है इसमें, प्राइमरी स्टॉक होल्डर इक्विटी एंड दैट कैन नॉट बी रिडीम्ड एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये जो नीचे कट किया है इसको इग्नोर करके आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी स्टॉक होल्डर इक्विटी कैन नॉट बी रिडीम्ड एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स इज अवेलेबल विद द बैंक। और डिस्क्लोज रिजर्व के बारे में हम थोड़ी सी आगे अच्छे से बात करेंगे, तो उसके बारे में आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टियर 1 कैपिटल क्या होता है, क्या करता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की फ्रॉम द बिहेस्ट ऑफ रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टियर 2 कैपिटल। टियर 2 कैपिटल क्या होता है, देखिए हमने देखा कि टियर 1 कैपिटल क्या होता है, फर्स्ट मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ कैपिटल होता है। वैसे ही टियर 2 कैपिटल इज सेकेंडरी कैपिटल एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ कैपिटल, ओके। एंड इट इज अ मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन, इट इज द मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और टियर 2 कैपिटल जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने देखा कि इक्विटी और शेयर होल्डर्स लाइक जो शेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी और आपके डिस्क्लोज रिजर्व्स आ रहे थे आपके टियर 1 कैपिटल में। टियर 2 कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए टैक्स सरप्लस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी रिजर्व, ओके। तो उसमें टियर 1 कैपिटल में शॉर्ट टर्म इक्विटी आ रही थी, ठीक है। और हाइब्रिड इक्विटी ऑफ और कैपिटल डेप्ट या इक्विटी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं हाइब्रिड नेचर के जो होते हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर टियर 2 कैपिटल एंड सबऑर्डिनेट डेप्ट आल्सो कम्स अंडर टियर 2 कैपिटल एंड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ द टियर 2 कैपिटल, डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ टियर 1 कैपिटल, ओके। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और ये याद रखना है, टैक्स सरप्लस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी रिजर्व्स, हाइब्रिड डेप्ट इक्विटी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सबऑर्डिनेट डेप्ट, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। ये तीनों चीजें तो आसानी से समझ आ गई। सबऑर्डिनेट डेप्ट और अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स ये दो चीजें नहीं है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, दैट कम्स अंडर टियर 2 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल इज द सेकंड मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ कैपिटल, ओके। दो दिस पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया। टियर 3 कैपिटल क्या होता है, टियर 3 कैपिटल को टर्शरी कैपिटल भी कहते हैं और ये कैपिटल एडिक्वेसी डिस्क्राइब करता है। सो वन थिंग यू विल नोट दैट कि जैसे पहले दो पार्ट्स में, पहले टियर 1 और टियर 2 में दो चीजें आ रही थी कि रेगुलेटर पॉइंट्स ऑफ व्यू से बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है, लेकिन टियर 3 कैपिटल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। टियर 3 कैपिटल में देयर इज नथिंग एज सच एंड टियर 3 कैपिटल जस्ट डिस्क्राइब्स कैपिटल एडिक्वेसी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शरी कैपिटल। एंड इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स आते हैं, जनरल लॉस रिजर्व्स आते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इश्यूज, ठीक है। एंड ये एक और चीज है, इसमें कंडीशन होती है कि किसी भी कैपिटल को टियर 3 कैपिटल की तरह क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि assets must be limited to 250% of bank's tier 1 capital, okay. So I repeat, assets must be limited to 250% of tier 1 capital and be unsecured, subordinated and have a minimum maturity of 2 years, ठीक है। और वो tier 1 capital का 250% होना चाहिए, साथ साथ में अनसिक्योर होना चाहिए, सबऑर्डिनेट होना चाहिए और साथ साथ में उसकी मिनिमम मेच्योरिटी 2 साल की होनी चाहिए। तो ये थी आपकी टियर 3 कैपिटल के बारे में बात। डिस्क्लोज रिजर्व्स और अनडिस्क्लोज रिजर्व्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए डिस्क्लोज रिजर्व्स जो होते हैं दैट इज टोटल लिक्विड कैश प्लस SLR एसेट्स, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है। तो टोटल लिक्विड कैश प्लस SLR एसेट्स और कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम। डिस्क्लोज रिजर्व्स कभी भी यूज किए जा सकते हैं। और अनडिस्क्लोज रिजर्व्स वो होते हैं जो कहीं भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डॉक्यूमेंट पे, पब्लिक डॉक्यूमेंट पे अपीयर नहीं होते, जैसे कि बैलेंस शीट हुआ, इन सब चीजों पे अनडिस्क्लोज रिजर्व्स नहीं लिखे होते हैं, उनका जिक्र या ब्यौरा नहीं होता है और ये बैंक्स द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, बैंक
अगर किसी और बैंक ऑफर करेगा तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और साथ साथ में ये जो है रियल एसेट्स होते हैं, दो ये पब्लिश जरूर नहीं होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन रियल एसेट्स होते हैं। ओके, एंड ये एट द विल ऑफ बैंक नहीं यूज किए जा सकते हैं। तो देयर आर नीडेड टू बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे अनडिस्क्लोज रिजर्व्स को यूज किया जाए। तो अनडिस्क्लोज रिजर्व दो चीजों में आए थे, आपके टीयर 2 कैपिटल में आए थे और टीयर 3 कैपिटल में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और डिस्क्लोज रिजर्व कहाँ थे? टीयर 1 कैपिटल में। आई होप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैपिटल आर क्लियर नाउ एंड यू हैव नो डाउट अबाउट इट। और इकोनॉमी के बाकी कंसेप्ट भी अगर समय ने इजाजत दी तो हम डिस्कस करते जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और hit the like button and hit the dislike button if you didn't like the video, and do subscribe, do share. Thank you so much for watching. Keep watching, keep supporting.